शनिवार 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा भीड़ की वजह से हालात बेकाबू हो गए। खबर है कि सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से लोग दब गए, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि मामूली रूप से घायल हुए यात्रियों को छुट्टी दे दी गई है। वहीं दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग के मुताबिक शनिवार रात करीब 9:55 पर सूचना मिली कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर भगदड़ मची है। कुछ लोग दब गए हैं। खबर मिलते ही एक एक कर दमकल की 4 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। पहले आपको हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों को सुनवाते हैं, फिर आपको सुनवाएंगे कि इस हादसे पर नॉर्दर्न रेलवे के CPRO का क्या कुछ कहना है। सीमा। सीमा, आप कहाँ रहती हैं? दिल्ली में संगम विहार। क्या हुआ आपके साथ? जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी। अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं। पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे। एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। बिल्कुल नहीं था सर। कोई फायदा नहीं है वीडियो का बनाने, कैमरा बनाने से सर। उसकी तो जान चली गई बेचारी को, वो थोड़ी ना वापस आने वाली है। अब नहीं आएगी सर। अंदर नहीं, मुझे भी चोट थी तो अभी डिस्चार्ज हम लोग होके आए। और आपकी जान पहचान के कितने लोगों को? जान पहचान के लोगों को चोट नहीं लगी। मेरी देवरानी थी, वो भी दबी थी। मेरी उसकी छोटी बेटी हमारी वो भी दबी थी। मेरी बेटी ये भी दबी थी। हम बच्चे ठीक हैं अभी? हाँ, बच्चे ठीक है। मेरी बेटी यहाँ है, बच्चे तो सब ठीक है। उसको भी दर्द वगैरह था। वो लोग सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता। एक भी नहीं थे। आइए अब इस हादसे पर CPRO ने क्या कहा, सुनते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बीती शाम हुई घटना पर रेलवे की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे CPRO इस वक्त मौजूद हैं, हिमांशु शेखर उपाध्याय सर। हिमांशु सर, दरअसल रेलवे के मुताबिक घटना क्या हुई है? देखिए, ये दुखद घटना है कल रात की। तो उस समय जब ये दुखद घटना हुई उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पटना जाने वाली मगध एक्सप्रेस खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान जो फुटओवर ब्रिज से सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, उस पर किसी पैसेंजर का पैर फिसलने के गिरने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे इसकी चपेट में आ गए और ये दुखद घटना घटित हुई। तो ये अभी हम लोग को इसकी जानकारी है और इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा की जा रही है। मृतकों के बारे में क्या कुछ जानकारी पता लग पाई है? अलग अलग आंकड़े अस्पतालों की तरफ से आ रहे हैं। रेलवे की तरफ से कोई केंद्रित जानकारी कि इतनी मौतें हुई, इतने घायल हुए हैं? ये अच्छा, आपको जानकारी नहीं। अच्छा सर, एक चीज, क्योंकि लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां पे जो कुली मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म था, बहुत ज्यादा भीड़ का दबाव था, लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तमाम छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो सकी? रेलवे इस बात को कहेगा कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और जो DCP रेलवे की तरफ से मैसेज आए, एक घंटे में 1500 टिकट जनरल डिब्बे के बिक गए? देखिए, ये सब जांच का विषय है। इस उच्च स्तरीय कमेटी इसकी जांच कर रही है, तो मेरे द्वारा इस पर भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, सब इस बारे में बता। सर, एक सवाल बस पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत दुखद हादसा है, पूरा देश देख रहा है रेलवे को।
शुरुआत में कहा गया कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, ऐसा कुछ नहीं है, बाद में कुछ कंफर्मेशन आई। क्या रेलवे इस बात को शुरू में थोड़ा सा इनकार करता रहा कि नहीं, भगदड़ हुई ही नहीं है? नहीं, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने जैसे जैसे जानकारी मिलती गई हम लोगों ने सबको बताया। जैसे जैसे पुष्ट जानकारियां मिलती गई हम लोग बताते गए, और ये बड़ा अच्छा काम हुआ। हम लोग दिल्ली पुलिस और जीआरपी की मदद से सभी को, जो भी घायल थे, जो भी इसके इफेक्टेड लोग थे, उनको हॉस्पिटल्स में तुरंत ले जाकर एडमिट कराया गया। रात भर परिचालन हमने सामान्य रखा, सभी ट्रेन चलाई। ऐसे पे एक अभी भी परिचालन पूरी तरह सामान्य है, स्थितियां सामान्य हैं अभी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, एक अफवाह हो रही थी कि कुछ ट्रेन कैंसिल कर दी गई, कुछ ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने वाली बात क्या है? जी, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ नहीं था। किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म न तो बदला गया था और न ही कोई शेड्यूल ट्रेन कैंसिल की गई थी। इनफैक्ट हमने उस दौरान 5 से 6 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई थी। तो वो लोग कौन है जो सर कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदल दिया गया, बाहर निकल रही है भीड़, रोते हुए कह रही प्लेटफॉर्म बदल दिया गया अचानक से? मैं आपको बताऊं कि जो आधिकारिक जानकारी है और जो मैं आपको बता रहा हूं वही सत्य है। बाकी जो मिस इन्फॉर्मेशन है या जो भी अफवाह है या जो मिस इन्फॉर्मेशन कहेंगे, उस पर यकीन करने की जगह आधिकारिक रूप में जो बता रहा हूँ, अच्छा, किसी भी स्पेशल ट्रेन को, किसी भी शेड्यूल ट्रेन को न तो कैंसिल किया गया। लोग कह रहे हैं पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल नहीं थे, बहुत कम संख्या में। देखिए आरपीएफ वाले भी नहीं थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम लोग हर मौके पे व्यवस्थित रूप से हर तरह की प्लानिंग करते हैं। कुंभ मेला में भी हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, इसी वजह से हम इतनी स्पेशल ट्रेन चला पाए। क्योंकि अगर इतनी स्पेशल ट्रेन न चला पाते तो कुंभ यात्रियों को इतनी अच्छी तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते। तो हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि हम लोग बेहतर से बेहतर तरीके से यात्रियों को सेवा कर सकें, और बेहतर से बेहतर तरीके से, स्पेशली कुंभ में हम लोगों ने ट्रेन चलाई है। जैसा आपको पता होगा कि 3500 ट्रेन चलाने की प्लानिंग थी, लेकिन उससे काफी संख्या में एक्स्ट्रा हम ट्रेन चला रहे हैं। और साथ ही साथ में मौनी अमावस्या की बात करें तो मौनी अमावस्या के दिन भी हम लोगों ने प्रयागराज क्षेत्र से 364 ट्रेन चलाई थी, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तो सर, इसके अलावा सर गलती के बारे में मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको बताऊं, लोग तो सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताऊं कि इस सब की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। तो मैं फिर से आपसे प्राथमिक तौर पर मैं सर जांच नहीं कर रहा हूं, तो मैं नहीं बता सकता। जो मेरी जानकारी में है, जो पुष्ट है, वो मैं आपसे बता रहा हूं कि किस तरह से ये घटना हुई है। बाकी और क्या चीजें हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय पैर फिसलने से ही हुई है, पैर फिसलने से ही मृत्यु हुई, आप ही कह रहे हैं सर। हेलो, तो ये रेलवे के अधिकारी हैं, सीपीआरओ हैं, प्रवक्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि पैर फिसलने से मौत हुई, हमने पर्याप्त रूप से संचालन किया है। गलती किसकी है ये उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। उनका ये कहना है कि प्लेटफॉर्म बदलने की कोई बात नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है, अफवाह सिर्फ फैली भर है। लेकिन जो लोग स्टेशन से बाहर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि लोग स्टेशन से बाहर निकलते वक्त यही कह रहे हैं प्लेटफॉर्म बदला गया अचानक से, और उसके बाद जो है इस तरह के हालात पैदा हुए जिसमें लोगों को समस्याएं हुई, और इन समस्याओं की वजह से जो है वहां पर आपाधापी हुई और लोग जो हैं कुचल गए। क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद थी? अभी इसको लेकर रेलवे कोई जवाब नहीं दे रहा। क्या आरपीएफ के जवान मौजूद थे पर्याप्त संख्या में? इसको लेकर कोई जवाब नहीं। और तीसरी चीज कि क्या हर प्रति घंटे 1500 टिकट जनरल डिब्बों के लिए काटे गए? अचानक से भीड़ बढ़ती गई, क्राउड मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? इसको लेकर कोई नहीं है। लेकिन ये जवाब जरूर दिया जा रहा है कि हम तमाम स्पेशल ट्रेनें जो है रेलवे की तरफ से चलाई जा रही। जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारियों पर गाज गिरेगी, कोई कार्रवाई होगी, या फिर सिर्फ अफवाह और लोगों के फिसलने को कारण बताकर सिर्फ यहां पर पल्ला झाड़ लिया जाएगा अपना इन मौतों से और इस दुर्घटना से? ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो फिलहाल बना हुआ है। वहीं रेलवे के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने कहा है कि हमने भीड़ का अंदाजा लगाया था, लेकिन ये घटना बहुत कम वक्त में घटित हुई। रेलवे द्वारा तथ्यों की जांच की जा रही है। जांच के बाद हम घटना के पीछे के कारणों का पता लगाएंगे। मीटिंग का हमें मिली थी, लेकिन अभी जो कंफर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस आने के बाद भी अपडेट देंगे। किस वजह से भगदड़ मची? जो बेसिकली एक टाइम पे ट्रेन का डिले, कुछ तो ट्रेन डिले हो गई थी, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स थी जो कि लोगों ने उस टाइम पे परचेज करी थी प्रयागराज के लिए, जहाँ और स्टेशन के लिए। वो सारा क्राउड इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा इकट्ठा हो गया, उसमें थोड़ी भगदड़। क्या क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए सर? आप लोग क्राउड का अंदाजा नहीं लगा पाए थे? क्राउड का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, और सिचुएशन में बता रहा हूँ, जो पूरा टाइम फ्रैक्शन ऑफ द टाइम जिसमें 10 मिनट में हुआ, उसमें ज्यादा लोगों का आना, उसके अलावा 2 ट्रेन का डिले होना। बाकी ये मैटर जो है एग्जैक्टली जो फैक्ट फाइंडिंग है वो रेलवे की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग होगी। हमारी तरफ से जो है, हमारा आज के दिन का काम एज
जीआरपी हमारा है फॉर द इंक्वेस्ट एंड अदर प्रोसीडिंग, वो हमारी यूनिट कर रही है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म के लोगों को 13 नंबर पर आने की जानकारी दी गई, इस वजह से माना जा रहा है कि भगदड़ नहीं, हो गई ऐसा थी। 3 से 13 का कोई नहीं था। एक स्पेशल ट्रेन रेलवे की तरफ से चलनी थी, वो स्पेशल ट्रेन की अनाउंसमेंट जरूर हुई, बट एज सच कोई चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म जब वो जो पॉइंट है वो एज सच अभी हमारे नोटिस में नहीं आया। जानकारी है शाम 6 बजे से ही लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, लोगों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? नहीं, 6 बजे से नहीं थे लाखों की तरफ से। चश्मदीदों की ओर से ये बयान आया है। नहीं, 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस टाइम पे क्राउड बढ़ा। 6 बजे के आसपास तो सिचुएशन वाज एब्सोल्युटली भगदड़ क्यों मची? भगदड़ क्यों मची? भगदड़ जब एक स्पेस पे ज्यादा लोग होंगे और ट्रेन की वेट करेंगे, अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलेगी, उससे भगदड़ मच सकती है। अब ये पॉइंट पे कि क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा आफ्टर इंक्वायरी, जो कि रेलवे करेगा। हमारी तरफ से इस पॉइंट की इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारा है जो अनफोर्सीन इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी इंजर्ड है, जहां डिसीज्ड है, उसकी आज की इंक्वेस्ट एंड उस फैमिली का फर्दर प्रोसीडिंग, वो हमारा काम है। तो उसका नंबर सर, अगर दोबारा से आप घायलों का नंबर कुछ बता पाए? मैं वही बता रहा हूँ, अभी हम इसके बाद हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, उसके बाद विल बी इन अ पोजीशन टू कंफर्म। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा करने वाली परिस्थितियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। जांच में घटना के कारणों की पहचान की जाएगी और भविष्य में ऐसी स्थितियों को रोकने के उपाय सुझाए जाएंगे।